हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय टॉप की जो एक तरीके से वॉक इन इंटरव्यू मतलब संविदा बेस पर जिस प्रकार लगाया जा रहा है, तो पहले उससे संबंधित सारी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये किस प्रकार चयन होगा उसके बारे में मैं आपको अंत में बता दूंगा। मेरी बात हो चुकी है वहाँ पर कि किस प्रकार पूरी प्रक्रिया होगी, तो हम उसके बारे में एक एक पॉइंट और बहुत आसानी से और एक तरीके से आपको क्लियरली मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको पता है, पीआरटी टीचर। सब्जेक्ट जो भी आपका आप पढ़ाना चाहते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर और या फिर आपके हस्बैंड का नेम। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और दोस्तों, जो आपसे क्वालिफिकेशन से संबंधित जो आपसे एक तरीके से डिटेल्स मांगी गई है, जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी है। ठीक है, इस फॉर्म के साथ 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर जो एक तरीके से पीआरटी की बजाय टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए लगा रहा है तो उनके लिए, और पीआरटी टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है वो लगा सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है। मास्टर्स, एनी अदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने बीएसटीसी या जेबीटी जो भी कर रखी है वो, साथ में सीटेट, आपकी सीटेट की डिटेल, और इसके बाद आपका ईयर, और जब आपने पास किया इसको, सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जैसे लेवल 1 के तो आपको लेवल 1 लिखना है। आपका जो भी स्कोर रहा परसेंटेज वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, यदि आपने कहीं पढ़ाया है। रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू, जो भी है। इसके बाद अंडरटेकिंग, मतलब आप इसके जो भी लिख रहे हैं इसके जिम्मेदार आप होंगे। और ये आपका जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस सर्विस है। ठीक है, अब दोस्तों इसका सर्विस का भी मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। यहाँ पे नेम ऑफ केवी जो भी है, और मतलब कौन सा केंद्रीय विद्यालय, फिर आई मतलब जो भी आपका नाम, फादर्स नेम, फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर वेदर एनी पुलिस इंक्वायरी केस इज पेंडिंग कंटेम्पलेट अगेंस्ट हिम, प्लीज राइट यस और नो। तो ऑब्वियसली बात है, यदि आपके पास कोई पुलिस केस हो रहा है तो आपको यस लिखना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो लिख देना है। इसी तरह फाइल्ड एनी कोर्ट केस अगेंस्ट केवीएस, तो यहाँ पे नो लिखना है। वर्कड इन एनी केवी अक्रॉस इंडिया, तो आप नो लिख दो, यदि करते हो तो यस, नहीं तो नो। और जो भी है ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह फॉर्म फिल हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में आपका सिग्नेचर, आपका नेम, एड्रेस, डेट। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें और होगी। तो इस तरह ये फॉर्म हो जाएगा 2 पन्ने का कंप्लीट। अब साथ में क्या करना है आपको, इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की लगानी है, और आपकी ग्रेजुएशन है, यदि आप बीएड कर रखी है तो आप वो वाला लगाए, नहीं तो आप आपके जो बीएसटीसी और जेबीटी की इक्विवेलेंट है वो लगा दें। सीटेट का सर्टिफिकेट जो भी है वो आप लगा लें, मतलब मार्कशीट जो है उसका कॉपी लगा लें, आपके पास सीटेट का रिजल्ट होगा। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों इस सर्विस में क्या है। देखो, मैं आप मेरी बात हुई है वहाँ पे, ये प्राइमरी टीचर की है आपकी। वहाँ पर आपको क्या करना है, जा करके 1 सेकंड रुकिए। अब दोस्तों मेन चीज़ ये है कि ये जो सर्विस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ये बात आपको पता चल गई। 1 सेकंड रुकिए। अब इसके अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, आपको इंटरव्यू जो भी होगा आप देंगे अपने अकॉर्डिंग। वहाँ पर 23 तारीख को इंटरव्यू है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टोंक और सीकर 2 जगह वैकेंसी निकली है। सीकर का जो है वो ये सीन है, अभी सीकर वाला भी नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा। सीकर के अंदर 29 तारीख को है डीवी। ठीक है ना, वो सीकर वाला भी दिखाता हूँ। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो आपको किस प्रकार लगाएंगे केवीएस के अंदर, कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। मतलब एक तरीके से कि आपको रेगुलर नहीं जाना है वहाँ पे। एक तरीके से होगा ये कि आप जैसे वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं आया किसी दिन, तो वो आपको बुला लेंगे, और आपका जो एक तरीके से पर डे आपको पेमेंट मिलेगी। तो जितने दिन आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करके वो पेमेंट दे देंगे। आपका ऐसा नहीं है कि आप केवीएस में लग गए तो आपको एक संविदा बेस पर भी आपको मंथली जाना है, ऐसा नहीं है। आपको सब हो सकता है महीने में 5 दिन बुलाएं, हो सकता है 7 दिन बुलाएं। तो उनका पर्पज़ ये है इस वैकेंसी का कि घर बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ भी इनको दे दिया जाए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना काम आपको यूज़ ले लेंगे, और उसके बदले में आपको मेहनताना जो वेतन है वो आपको दे देंगे।
तो ये वाली चीज़ सामने आई है। तो इसके अंदर दोस्तों देखो, घर बैठने से तो अच्छा ही है, कुछ भी मिल जाए, चाहे 5 दिन जाओ चाहे 10 दिन जाओ, आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पहले मुझे लगा था कि भाई ये लोग लगाएंगे तो आपको डेली वहाँ जाना पड़ेगा, एक तरीके से आपकी परमानेंट नहीं है, लेकिन जब तक आप रहोगे जब तक आपकी है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपको दिन वाइज मतलब बुलाएंगे कि भाई आप इतने दिन के, एक इतने दिन आपको कभी भी बुला लेंगे और उतने दिन का आपको पेमेंट दे देंगे मंथली। आपको 10 दिन बुलाया तो 10 दिन के पैसे के हिसाब से दे देंगे जो भी बनेंगे आपके। तो ये जॉब है आपको, ये सीकर में और टोंक में। तो ये अभी मैंने जो बात की वो टोंक की थी, ये वाली चीज़ है। और मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। तो दोस्तों वो तो था टोंक वाला, और ये जो है ये केंद्रीय विद्यालय सीकर वाला है। तो इसके अंदर प्राइमरी शिक्षक वाला ये देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट जो है, प्राइमरी शिक्षक वाला सीटेट उत्तीर्ण जो भी है। और इसके अंदर दोस्तों जो है ये इच्छुक व पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर 25/3 तक व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा भेज दें। और आवेदन, इसके बाद आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये सीकर वाले में। ठीक है। अब इसके अलावा सभी इच्छुक पात्र जो है वो निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटे पहले उपस्थित हो, उम्मीदवार अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता रखता हो, साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व दैनिक भत्ता देय नहीं होगा, मतलब आप अपने खर्चे के ऊपर जाएंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन नियम के अनुसार मानदेय होगा, मात्र पैनल में नाम शामिल होना नियुक्ति का आधार नहीं होगा, चयन समिति का अंतिम निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, अनुभवी व योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय सीकर की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेवे। और स्नातक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक पदों हेतु सीटेट होना अनिवार्य, कंप्यूटर का ज्ञान हो। तो आप क्या करना है, आपको ये फिल करके और डाक द्वारा या व्यक्तिगत या किसी भी प्रकार आप भेज दें 25 तारीख तक सीकर वाले में। जबकि जो आपका टोंक वाला है उसके अंदर तो आपको केवल फिल करके, और जहाँ पे आपका ये केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर आपको इसको लेकर के जाना है, वहाँ पे मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है। तो इसका जो फॉर्म है सीकर वाले का, ये बात ध्यान रखना, टोंक वाले में फिल मत कर देना, उसका फॉर्म अलग होगा, इसका फॉर्म अलग है। और इसका जो फॉर्म होगा वो आपको seeker.kvs.nc.in पर मिलेगा। तो वो मैं फॉर्म आपको डाउनलोड करके और टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से सीकर वाले जो हैं वो भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट जानकारी आपको आ गई होगी समझ में, जो भी मेरे द्वारा दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।